माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, जिसने माया को ठगा उसकी जय जयकार। ये सारा संसार माया से ठगा गया, कपट से ठगा गया, लेकिन जिसने अपने सरल स्वभाव से, जिसने अपने ऋजुता से इस छल को भी छल दिया, वो संसार छोड़ के मोक्ष मार्ग को चल दिया। छल को छलने वाले कोई बहुत सौभाग्यशाली जीव होते हैं। यानी कभी मंत्र काम करते थे, कभी किसी जमाने में मंत्र काम करते थे, किसी जमाने में यंत्र काम करते थे, किसी जमाने में तंत्र काम करते थे, लेकिन आजकल षड्यंत्र काम करते हैं। और जहां षड्यंत्र किए जाते हैं वहां यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धियां फेल हो जाती हैं। लेकिन ये षड्यंत्र करने वाला जिस कुतंत्र में फंसता है बाहर नहीं निकल पाता है, दुर्गति का पात्र बनता है। माया त्यर्यग यो नश्या। आज तो खतरनाक तरीके आ गए ठगने के। पहले एक जमाना हुआ करता था जब डाकू सामने से आता था और गोली छोड़ता था, और फिर क्या होता था? फिर शोले में क्या होता था? ऐसे चंबल में अभी भी हो पड़ता है। लेकिन एक जमाना था कि बंदूक से, लाठियों से डरा करके लूटा जाता था। आजकल तो पिस्तौल बंदूक से डराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डिजिटल साइबर क्राइम इतना खतरनाक हो गया कि आपका बैंक खाली हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट, क्या गिरफ्तार हो गए हैं आप। कोई पुलिस पकड़ने नहीं आई है आपको, फिर भी आप गिरफ्तार हैं। घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, बैंक अकाउंट खाली हो गया। सामने वालों ने जिस तरह से आपको उल्लू बनाया, आप बनते गए। पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोग, डॉक्टर जजेस जैसे लोग भी, आईएएस आईपीएस भी साइबर क्राइम में ऐसे फंस जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट में ऐसे उलझ जाते हैं कि बाहर निकलना उनके लिए भी मुश्किल होता है। अगर वो सच में समझदार हैं और ठीक ढंग से कोशिश करें तो इस ढंग से बच पाते हैं, वरना लोभ और धमकियां और नए नए नंबर अटेंड करके आप उलझते चले जाते। मोबाइल की दुनिया जेल की दुनिया से खतरनाक, पूरी तरह से आदमी कैद में होता है। और उसमें भी कोई ब्लैकमेलर आपको और मिल गया तो फिर तो इस छल कपट के जमाने में भी निष्कपट जीवों का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। और उसमें भी दिगंबर मुनि मिल जाएं तो जीवन का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। उसमें भी ऋजु स्वभावी, सरल स्वभावी साधकों के दर्शन हो जाएं। मुनियों के जीवन में 10 धर्म झलकते हैं, झलकना चाहिए। मृदुता भी एक गुण है। और हमने बहुत बार बड़े लोगों में प्रत्यक्ष रूप से देखा। कई बार आज जैसे वर्धमान सागर जी महाराज का हीरक जयंती का अवसर है। 55 साल साधना के क्षेत्र को हो गए, 35 साल संघ के नेतृत्व को हो गए। इस बीच में बहुत सारे आयोजन कार्यक्रमों को भूमिका दी। एक संयोग बना था, 2004 की बात है संभवतः, पारसोला में विराजमान थे और आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का रीछा निठुआ गामड़ी तरफ से उस तरफ बिहार हो रहा था। तो उनका संदेश पहले ही आया कि आप यहाँ से ही पधारते हुए जाएं। गुरु महाराज ने कहा कि जब छोटा रास्ता है तो लंबा क्यों जाना चाहिए। तो फिर कुछ सुश्रावकों का फिर
आग्रह हुआ कि नहीं, महाराज जी की खूब भावना है। तो संघ पारसूला पहुंचा। पारसूला में एक जगह संघ की अगवानी के लिए लोगों ने टेंट वेंट कुछ लगा के रखा था। महाराज जी वर्धमान वहाँ पहुँच गए, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ रुक करके बैठ करके क्या करेंगे। आचार्य महाराज तो कितनी दूर हैं, लोगों ने बताया अभी 1.5-2 किलोमीटर और हैं। तो उन्होंने कहा फिजूल में यहाँ मंच पर आसन लगा के बैठने से अच्छा है अपन और चलो। और पूरे जो उस समय के मुनि संघ थे और चलते हुए लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक मुनि संघ की अगवानी, तपस्वी सम्राट की अगवानी की। पहली बार हमने जीवन में देखा कि इस ढंग से भी कोई गुरुजन आपस में सम्मान करते। भाई धरती पर बैठ करके साष्टांग वंदन इस युग में शिष्य गुरु को नहीं करता, पंचांग नमस्कार गुरु महाराज ने भी हृदय से लगा लिया। उसके बाद बिल्कुल लगातार उनका कमंडल उन्होंने ले लिया और कमंडल लेके जिनालय तक आए। गुरु महाराज का कमंडल उनको दे दिया, फिर अपना कमंडल किसी जिसके हाथ में था उससे वापस लेके सीढ़ियों पर अपने हाथों से पाद प्रक्षालन किया। तब से हमारे मन में इस टाइप की भावना, पहले हम चूँकि ज़्यादा ही आध्यात्मिक और ज़्यादा ही विरक्ति वाले जीव रहे, लेकिन एक भाव आया कि कभी बड़े गुरुजन मिलें तो इस ढंग से उनका सम्मान किया जाता है, पाद प्रक्षालन भी किया जाता है। भले तुम्हारे पास कोई व्यवस्था ना हो तो अपने कमंडल से अंजुली भर पानी डाल करके कर लो। उनकी महानता और मृदुता, पूरे दिन भर फिर सुपार्श्वमती जी विराजमान थी, एक समाधि चल रही थी और मंच लगा, मंच पर प्रवचन हुए। प्रवचन में आप जो बातें कह रहे थे, लगभग वो बातें कहीं कि मुझे तो जीवन में बहुत सौभाग्य मिला, महावीर कीर्ति जी का कमंडल मुझे मिला, लेने को मिला, मैं उनका कमंडल लेकर के किसी ज़माने में चला और आज फिर वह कमंडल सन्मति सागर जी के हाथों से मुझे लेके चलने को मिला। फिर विमल सागर जी से ब्रह्मचर्य वाली बात और ऐसे कुछ जितना हमें याद है ये सब बातें उन्होंने दोहराई। वीर सागर, महावीर कीर्ति, इस तरह के शब्द थे और बड़े अच्छे से उनने पिरोया था। हसमुख जी भी थे। एक तो इतना बड़ा वो जल्लोष हो गया, वो तो उत्सव हो गया। आसपास के 5,000 आदमी इकट्ठे हो गए थे कि आज तो बढ़िया मंगलमय अवसर है गुरुजनों के मंगल मिलन का। और फिर अगर आपस में किसी एक दूसरे को कुछ उल्टा सुल्टा भर रखा हो और फिर कभी वो मिले मन से, तो उसका तो आनंद ही अलग होता है। भरते हैं लोग। तभी हमको किसी ने एक प्रसंग बताया उसी दिन या उसके आगे पीछे कि वर्धमान महाराज ने बड़ी हिम्मत की। नहीं तो बोले जब वो निकल रहे थे तो एक टोपी वाले आदमी उनको समझा रहे थे, महाराज रुको 2 मिनट रूम में चलो, कुछ बोलना चाहता हूँ। तो महाराज बोलो मैं अभी पहले सन्मति सागर जी को लेके आऊँगा, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। नहीं महाराज उसी की तो बात करना है, पहले आप मेरी बात सुन लो। फिर वो नहीं रुके तो चलते चलते वो बड़बड़ाने लगे, आप तो बहुत बड़े पट्टाचार्य हैं, बहुत बड़ी परंपरा है, आप कैसे लेने जा रहे हैं। वो धन्य है उनने, उनके वो होंगे कोई प्रतिष्ठित श्रावक और इतनी सुनते होंगे तभी तो रास्ते में बड़बड़ाने लगे। तो उनने बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं तपस्वी की अगवानी करने जा रहा हूँ, एक वरिष्ठ साधक की अगवानी करने, विचार ध्यान में आया, कभी कोई कान का कच्चा आदमी हो ना एकदम से बिल्कुल तुरंत समझ जाएगा, हाँ उनको आना हो तो आएंगे, उनकी गरज होगी तो आएंगे, वगैरह वगैरह कुछ भी हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन और उस छोटे से प्रवास में हमें कई चीज़ें सीखने को मिली कि कभी ऐसे अवसर आए तो ऐसे होना चाहिए, कभी ऐसी बात बने तो ऐसे करना चाहिए। ऋजुता आदि गुणों से संपन्न वर्धमान जी का 75वां वर्ष
हीरक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। गुरुजनों को देख करके उनके तरह तरह के गुणों से हम भी सीखते जाएं। देखो और सीखो, सानिध्य में रहो और समझो। दोपहर को जब प्रश्न उत्तर चर्चा हुई तो हम भी उपस्थित थे। छोटे थे लेकिन खोटे नहीं थे। अधिकतम हमारे ही प्रश्न थे, उसी पर मंथन हुआ। फिर रास्ते चलते महाराज जी ने एक दो बातें स्पेशल हमें कहीं, वो बातें आप लोगों को क्यों बताएं, लेकिन काफ़ी सुलझाव वाली बातें उन्होंने सुझाई और उस पर हम लोगों ने थोड़ा सा अमल भी किया। हम एक बात समझ लें, वीतराग जिन शासन श्रमण परंपरा वर्धमान महावीर स्वामी की दिगंबर जैन श्रमण परंपरा एक ही है, एक ही थी और एक ही रहना चाहिए। अरे भाई, परिवार बड़ा होता है। एक पिता के 4 बेटे हो गए, 4 बेटों के 8 पोते हो गए, 8 पोतों के 16 पड़पोते हो गए। अब भले वो अपने अपने दादा की जयकारी करें, भले अपने दादा का नाम पहले लिखें, लेकिन इससे कोई मूल तो अलग नहीं होता है। आज हमारे दादा का है तो आज हम उनकी जय जयकार कर लेंगे। अगर हमारे चचेरे भाई के दादा का आएगा तो हम उसका मना नहीं करेंगे, बल्कि उस दिन तो कम से कम उसके साथ उसकी खुशियों में शामिल जरूर होंगे कि भाई आज तो बढ़िया है। हमारे भी तो चाचा हैं, हमारे चाचा है, दादा। 7 पीढ़ियां कैसे चलती थी? मुनियों में ऐसे ही 7 पीढ़ियों की बात आई है, कुल की बात आई है, संघ की बात आई है। आजकल के टुच्ची बुद्धि लोगों को कुछ नहीं समझता, वो तो 2 गुरु भाइयों को उलझा दे। जबकि संघ की बात है, कुल की बात है, ये हमारा कुल है। सौभाग्यशालियों, निश्चित रूप से इतनी ऊंचाइयां बिरले लोग हासिल कर पाते हैं। आप देखें, शिव सागर जी, वीर सागर जी, शांति वीर, शिव धर्म, और शिव सागर जी ने ज्ञान सागर जी को भी एक मार्ग दिया। फिर वहाँ विद्यासागर जी आ गए। गंभीरता से विचार करो तो श्रमण परंपरा का विस्तार ही हुआ। अनेक अनेक लोगों को दिगंबर मुनियों के दर्शन ही हुए। वो जो प्रसंग मिलता है कि जब वीर सागर जी की समाधि होने लगी और सब लोग आए महावीर कीर्ति जी से, आप आचार्य पद ले लो। फिर उनने कहा कि अंकलेकर जी का पद हमारे पास है। फिर उनने सुझाया कि शिव सागर जी को हम खुद संस्कारित करेंगे और ये परंपरा आगे बढ़ेगी। मान लो महावीर कीर्ति जी खुद ही बन के बैठ जाते, संघों का इतना विस्तार हो पाता? नहीं हो पाता। तो कभी कभी बड़े लोग गंभीरता से काम करते हैं और वो गंभीरता आगे तक काम आती है। आज देखें तो पूरे देश में दिगंबर मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। ये हो सकता है एक बार सन्मति सागर गुरुदेव के चरणों में कोई आए और वो कहने लगे कि आपका तो बागड़ में ज़बरदस्त प्रभाव है, राजस्थान में तो आपकी तूती बोलती है, गांव गांव में तो आपके फोटो लगे हुए हैं, ये वो। उनने बहुत छोटा सुझाव दिया। ये नहीं कहा कि मैंने बहुत प्रभावना की और मैंने बहुत तपस्या की और मैं बहुत फेमस हूँ और मैंने बहुत लोगों को आशीर्वाद दे के, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना सा कहा, बोले जो साधक जिस क्षेत्र में रहता है लोगों के मन में उसके प्रति स्वाभाविक श्रद्धा बन जाती है। कितना निष्प्रहिता का उत्तर है। अब इस बात को हम सब समझें कि अमुक अमुक क्षेत्र में अमुक महाराज जी ने बहुत प्रवास किया, बहुत चातुर्मास किए हैं, स्वाभाविक है, लोगों की मान्यता भावना जुड़ी हैं।
तो फिर उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखा जाना चाहिए। उन साधक का बहुमान होना चाहिए। कौन पहुंच पाता है जीवन के 55वें वसंत में? कोई विरला ही संत होता है जो 75वें वसंत में पहुंचे। फिर भी मृदुता, रजुता ये आचार्यों के मूल गुणों में शामिल हैं। आचार्य के मूल गुणों में बोले 10 धर्मों के साक्षात रूप थे आचार्य महावीर कीर्ति जी। भट्टारक शाहरुख कीर्ति भी बोलते थे, जिंदगी में सबसे पहले मैंने अगर कोई कमंडल उठाया तो वो कारकर गुरुकुल से विहार करते वक्त आचार्य महावीर कीर्ति जी का उठाया। उस कमंडल के उठाने का प्रताप ये है कि आज मैं पूरे श्रवण बेलगोला का वजन उठाने में सक्षम हूँ। आज मैं बाहुबली का प्रभाव न कराने में सक्षम बना। श्रवण बेलगोल प्रवास के दौरान कई सारे किस्से उन्होंने बताए। विजयमती माता जी से ये सीखा, महावीर कीर्ति जी से ये सीखा, वर्धमान जी से ये सीखा। गुणग्राही बुद्धि हो, और हम गुणग्राही बुद्धि है ना तो संत तो ठीक है, बसंत से भी सीख सकते, मौसम से भी सीख सकते, चलते फिरते आदमी तो ठीक है, पत्थर से भी अपने सीखने गुणग्राहिता की क्षमता बना। हमने ऐसे श्रावक देखे बहुत सरल, नाते पुते चतुर्मास हुआ था, धार्मिक और सरल, लेकिन सभी अमीर आदमी हैं। इतने तो अमीर हैं कि भक्ति कर सकते हैं, गुरुओं के विहार करा सकते हैं, रोज आहार दान करते हैं बहुत लोग। और तब हमने उनको कहा था ये वाली लाइन कि ये लाइन और कहीं घटे ना घटे, आओ लोगों पर तो घटती है। सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा, सरल भी हैं और संपत्तियां भी हैं, नहीं तो सरल लोगों को तो लूट, ये आपका कोई पुण्य है। ऐसे बहुत श्रावक मिलेंगे आपको, सरल भी हैं, नेकनिष्ठ भी हैं, ईमानदार भी हैं, फिर भी संपन्न हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का धर्म भी साथ देता है, कर्म भी साथ देता है। सरल बनिए, ठगिए मत। थोड़ा सा छोटे भाई के पास ज़्यादा चला गया तो क्या दिक्कत है, बड़े भाई ने ले लिया तो क्या हो गया है। किसी का ज़्यादा नाम हो गया, कोई ज़्यादा प्रतिष्ठित हो रहा, तुम क्यों परेशान हो रहा है, होने दो। आपका ही है तो कोई आदमी होगा, आपके ही तो कोई गुरु होंगे, आपका ही तो कोई श्रावक होगा जो यूं तरक्की कर रहा होगा, नेतृत्व की लाइन में जा रहा होगा, राजनीति में नाम कमा रहा होगा।